हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड टू डू लिस्ट। ये डे 1 है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी कि जो प्री एग्ज़ाम्स होता है वो हमेशा स्पीड पे डिपेंड करता है। तो स्पीड आपकी कब अच्छी होगी? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो प्री एग्ज़ाम हमेशा स्पीड के साथ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है और मेंस एग्ज़ाम जो होता है कॉन्सेप्ट के साथ साथ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का टू डू लिस्ट है। रीजनिंग में हाँ, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सेक्शनल टेस्ट दो। साथ में 10 पज़ल लगाओ, 10 पज़ल सेक्शनल टेस्ट। और बिगनर को ये ज़रूर करना चाहिए कि 10 सिलॉक्स लगाने चाहिए, ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्विज़ अड्डा की जो क्विज़ होती है वो देनी चाहिए, प्रैक्टिस मॉक की क्विज़। तो ये मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करती हूँ, फिर भी मैं ये डेली करती हूँ कि एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देती हूँ, साथ में पजल सॉल्व करती हूँ और सिलॉक्स के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, अड्डा की क्विज़ और पीएम की क्विजेज जो कि फ्री है। अड्डा की क्विज़ और पीएम के क्विजेज फ्री होते हैं। और सिलॉक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आज के जो सिलॉक्स आ रहे हैं आजकल वो वनली फ्यू के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं और वनली के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। तो अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप राधे सर की वीडियो देख सकते हो जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अगर आप उनकी वीडियो देखोगे तो सिलॉक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। इंग्लिश के लिए क्या करना है? इंग्लिश में क्या करना है कि आपको 120 रूल्स, ग्रामर के रूल्स क्या करनी है, रिवाइज करनी है। और रिवाइज करने के बाद कुछ क्वेश्चंस लगाने एरर के, जो कि आपको मॉक में मिल जाएंगे। तो डेली एक सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना है इंग्लिश के। अगर आप सेक्शनल टेस्ट दोगे इंग्लिश के तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ अड्डा की क्विजेस लगानी है और प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस लगानी है। क्विज़ लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि एक आपके टाइम के साथ साथ प्रिपरेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में भी टाइमर चल रहा होता है और क्विज़ेस काफ़ी छोटी होती हैं। और अगर आप ये कम टाइम में क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं और आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाते हो। तो डेली सेक्शनल टेस्ट और एक सेक्शनल टेस्ट और अड्डा की क्विज़ और पीएम की क्विज़ भी सॉल्व करनी है और ये सारी फ्री होती हैं। अब क्या है कि आप डेली आरसी लगाओ। अब आरसी, बहुत लोग आरसी नहीं लगाते हैं, लेकिन आप डेली आरसी लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक में उन्होंने अलग से द हिंदू एडिटोरियल की आरसी का अलग से उन्होंने क्या किया, टेस्ट दे रखा है डेली बेसिस पे। तो आप वहाँ से आरसी लगाओ, जिससे क्या होगा कि आप 7 से 8 मिनट में आरसी सॉल्व कर पाओगे विद एक्यूरेसी। अब मैथ्स के लिए क्या करना है? तो मैथ्स में स्पीड मैथ्स डेली करनी है। आप चाहे प्रिपेयर कर रहे हो चाहे बिगनर हो तो आपको मस्ट है। प्रिपेयर करो तो भी आपको स्पीड मैथ डेली सॉल्व करने हैं। स्पीड मैथ में क्या क्या? सिंप्लीफिकेशन के 25 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 25 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 25। आप क्वाड्रेटिक के कम भी कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं, रूट पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे भी आप क्वेश्चन लगाओ। साइन मेथड पे भी आते हो, उसके भी क्वेश्चन लगाओ। नंबर सीरीज में ज़्यादातर आप रॉन्ग, अब देखो मिसिंग नंबर सीरीज सबकी बन जाती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? रॉन्ग नंबर सीरीज़ के। और पीओ एग्जाम में रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है, तो आप डेली रॉन्ग नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करो। अब क्या है कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन कैसे होता है, फ्रैक्शन जो परसेंटेज है कन्वर्जन वो। और ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। क्यूब और स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। आप डेली रिवाइज कर सकते हो, टेबल भी रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही में क्या करना है? सेक्शनल टेस्ट देना है। और आप अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए तो आप इग्नोर मत करो अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक का वेटेज अब बढ़ गया है। बिना अर्थमेटिक के आपका सिलेक्शन अब तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थमेटिक आप इग्नोर करते हो। अब अर्थमेटिक पूछी जा रही हैं और आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अर्थमेटिक में आप टॉपिक वाइज क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक में टॉपिक वाइज और टॉपिक को भी डिवाइड करके पढ़ो। फाउंडेशन एंड देन मॉडरेट क्वेश्चन, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरह से आप उसको बाइफर्केट करके पढ़ो। तो आप आज जो अर्थमेटिक का चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, और ये कहाँ से पढ़ना है? ये मैराथन वीडियो करा रखा है सुमित सर ने यूट्यूब पे, वहाँ से पढ़ो आप। उन्होंने बेसिक से लेके हाई लेवल क्वेश्चन इस मैराथन वीडियो में सॉल्व किया। इसी एक वीडियो से आपका पूरा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर कवर हो जाएगा। और आप अर्थमेटिक को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ये सिलेक्शन आपको दिलाएगा। अगर आप इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आपको रिग्रेट होगा। और एक डेली मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट किसी भी का दे सकते हो आप, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक, किसी का भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो एक मॉक टेस्ट डेली देना है। और
जीके के लिए क्या करना है, जीके के लिए आप एक ही सोर्स फॉलो करो। अफेयर्स क्लाउड, अगर वीडियो देखना है तो CA बाई आशीष गौतम सर देख सकते हो जो अड्डा पे पढ़ाते हैं। और MCQ जो प्रैक्टिस करना है, आप PM के क्विजेज लगा सकते हो, अड्डा के क्विजेज लगा सकते हो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए जीके के लिए। और अफेयर क्लाउड बेस्ट है, आप यही सोर्स फॉलो करो, आपका पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा जीके। ठीक है, तो ये रहा आज का टू डू लिस्ट फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।